हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्क डन या वर्क किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें कोई ऑब्जेक्ट ले लेना है। इस ऑब्जेक्ट को हमें किसी सरफेस पे रख देना है, पुट कर देना है। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें लेना है, किसी सरफेस पे रख देना है। उसके बाद हमें इस पर क्या लगाना है, फोर्स लगाना है इस डायरेक्शन में। अब आप देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स की ही डायरेक्शन में क्या करेगा, आगे की तरफ क्या होगा, मूव होगा, मतलब डिस्प्लेस होके कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये जो यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, इसे डिस्प्लेसमेंट को हम मान ले रहे हैं एस। तो यहीं से हमारा जो वर्क का फार्मूला आ जाता है वो हो जाता है फोर्स और क्या, इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा जो वर्क का फार्मूला आ गया है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क को हम फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर दो वेक्टर क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे एफ एस कॉस थीटा होता है। ये आप अपर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये कहाँ से आया है इसको हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ये आ जाता है वर्क डन का फार्मूला। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। हमने देखा कि ये जो वर्क का फार्मूला आ गया एफ एस कॉस थीटा, जिसे हम एफ डॉट एस भी लिखते हैं। एफ कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। हमने इसकी यूनिट की बात की तो फोर्स की यूनिट हमने आपको बताया कि न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, एक डिस्टेंस है तो मीटर ही होगी। तो हमारा जो वर्क की यूनिट आ गई क्या, न्यूटन मीटर आ गई, और इसी न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल। इसी न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो अगर हम बात करें वर्क की जो यूनिट हो गई, वर्क की यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या हो गई, जूल। और ये न्यूटन मीटर वर्क की कौन सी क्वांटिटी है, ये एसआई यूनिट है। ये एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करें तो हमें पता है एक न्यूटन में कितनी डाइन होती हैं। अब आप डाइन से हंसिएगा मत, डाइन इसको हम कैसे याद रखते हैं, एक न्यूटन ने कितने डाइन से शादी की, 10 टू द पावर 5 डाइन से शादी की। और हमें पता है मीटर में, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो वर्क डन एक न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 5 डाइन लिख सकते हैं, और एक मीटर की जगह 10 टू द पावर 2, चाहे 100 लिखें चाहे 10 टू द पावर 2, इतना तो मैथ आपका अच्छा ही होगा, सेंटीमीटर। तो यहीं पे हमारा क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और इसी डाइन सेंटीमीटर को कहते हैं अर्ग। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ग। अर्ग इसका मतलब एक जूल में कितना अर्ग, 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल में कोई पूछे कितना अर्ग तो 10 टू द पावर 7 अर्ग। अभी तक हमने जाना वर्क क्या होती है, वर्क की एसआई यूनिट, वर्क की सीजीएस यूनिट, सारी चीज़ें जानने के बाद आइए यहाँ पे जानते हैं। अब आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे। इस फिगर से हमें एक चीज़ जानना है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, हमेशा हॉरिजेंटली ही फोर्स लगाया जाए ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी हो सकता है हम वर्टिकली या फिर इंक्लाइंड फोर्स लगाएं। तो इंक्लाइंड फोर्स जो हमने लगाया, जैसे कि बचपन में जो हम ये देख सकते हैं आप, बचपन में हम यहाँ खिलौने में रस्सी बांध के इसको खींचते थे, तो ये जब खींचते थे तो ये किस तरफ भागता था, आगे की तरफ, ना कि ऊपर उड़ जाता था। हमने फोर्स लगाए थे, इंक्लाइंड लगाया, और ये मूव किधर होता था, इस तरफ मूव होता था, ना कि ऊपर की तरफ मूव होता था। तो ये कैसे होता था ये जानते हैं। तो हमें पता है कि ये बॉडी रही, इस बॉडी पे फोर्स इस बार किस तरह लगा, इंक्लाइंड लगा। अब यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ना जितने लोगों को आता होगा उनको ये समझने में आसानी होगी।
नहीं तो हम छोटे में बता रहे हैं। ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई किसी एंगल पे ये फोर्स होगा तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक तो यहाँ पे एंगल बना रहा है और एक बिना एंगल का होता है जो परपेंडिकुलर होता है। जो एंगल के साथ होता है वो हमेशा किस में होता है, कॉस थीटा में होता है, और जो बिना एंगल का होता है वो हमेशा साइन थीटा में होता है। हमने किसके कंपोनेंट को तोड़ा है, फोर्स की, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, एफ, इसके आगे भी क्या लगा देंगे, एफ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने फोर्स लगाया है इंक्लाइंड और मूव किधर हो रहा है, इस तरीके से मूव हो रहा है। तो यहाँ पे किस फोर्स का रोल है, ना कि इसका, बल्कि कौन सा फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एफ कॉस थीटा। इसीलिए जो हमारा वर्क का फार्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमने देखा जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ कॉस थीटा इंटू एस, ये वाला फोर्स लग रहा है, ना कि एफ साइन थीटा वाला लग रहा है। इसीलिए जो हमारा फार्मूला आ जाता है वर्क का, वो क्या आ जाता है, एफ एस कॉस थीटा आ जाता है। अब आप जान चुके होंगे कि वो जो फोर्स का फार्मूला हमने लाया था डॉट प्रोडक्ट से, वो एफ एस कॉस थीटा क्यों आया था, क्योंकि इसमें जब हम इंक्लाइंड फोर्स लगाते हैं तो हमारे किस फोर्स का रोल होता है, एफ कॉस थीटा, ना कि एफ साइन थीटा का रोल होता है। इसलिए जो वर्क का फार्मूला आ जाता है एफ एस कॉस थीटा आ जाता है। अब इसके तीन केस आते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है निगेटिव वर्क, एक होता है जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क तब होगा जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा वो इसी डायरेक्शन में, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी यही है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो भी इधर की ही रहे। तो आप देख सकते हैं जब कोई, ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, जीरो है। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो हमारा फार्मूला क्या था वर्क का, W इजिकल टू एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा की जगह इस बार हम क्या रखेंगे, 0 डिग्री। हमें याद करना पड़ता है कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। आपको भी याद करना पड़ेगा कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ एस। तो वर्क का जो फार्मूला आ गया एफ एस आ गया। अब आप देख सकते हैं इसको पॉजिटिव वर्क क्यों बोला गया होगा, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो जाहिर सी बात है ये क्या ही रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव वर्क। जीरो वर्क कब होता है, मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी पे हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, खुद ही आप सोचिए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे इस तरह फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं तो यहाँ पे वर्क क्या होगा। यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, इनमें एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है कितनी है, 90 डिग्री है। तो फिर से वर्क का फार्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा। इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। और यहाँ फिर से एक चीज़ हमें याद करनी पड़ेगी, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर हम इसको रखेंगे फार्मूले में एफ एस कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो पूरा वर्क जो क्या हो जाएगा, 0। मतलब अगर हम फोर्स इस तरह लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यहाँ कोई वर्क होगा ही नहीं। चाहे आप चेक कर सकते हैं, हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन कोई भी चेंज किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। तो यहाँ वर्क क्या हो जाएगा, 0। निगेटिव वर्क कब होता है, मान लीजिए कोई फिर से बॉडी है किसी सरफेस पे, हम फोर्स लगा रहे हैं इधर का, या तो ऐसे मान लीजिए कोई बॉडी पे हम फोर्स इधर का लगा रहे हैं, या इधर से मानिए, चाहे इधर से मानिए, फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसकी उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स इधर से लग रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस तरह। बचपन में जो हमने कार चलाई थी, जिसको हम पीछे की तरफ खींचते थे और वो आगे की तरफ भागते थे, तो हमने फोर्स लगाया पीछे और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, आगे। इन दोनों के बीच में हमने फोर्स लगाया था पीछे, डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल की वैल्यू, ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, इनमें जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू इस बार कितनी हो गई, 180 डिग्री हो गई।
हमें फिर से वर्क का फार्मूला पता है, W = FS cos 180 डिग्री स्क्वायर। यहाँ फिर एक याद करने वाली चीज़ आ गई कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमें रट लेना है कि -1। क्लास 10th में आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री में इसको पढ़ेंगे। तो हमारा जो वर्क का फार्मूला है फिर से FS × -1, तो हमारा वर्क जो आ गया -FS। अब आप जान गए होंगे कि इसको निगेटिव वर्क कहा गया, क्योंकि जो इसमें वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, निगेटिव में आ रही है। पॉजिटिव क्यों कहा गया था, पॉजिटिव। जीरो वर्क क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें कोई वर्क ही नहीं हो रहा है, तो वर्क डन यहाँ पे कितना है, 0। तो जो आज का वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।